Hi guys, welcome to a new vlog and it's day 2 of केदारनाथ यात्रा एंड अभी हम उठ गए हैं सुबह सुबह और जाने के लिए तैयार हैं। और सुबह के बज रहे हैं 4 और हम सुबह मतलब रात में आए थे और फिर थक गए थे तो सो गए थे, वो मैंने आपको बता दिया था। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे मतलब हमने स्टे किया था, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर है सोनप्रयाग। वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। और हमें पता चला है कि ना बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि ऐसी तैसी ना हो जाए दर्शन की लाइन वगैरह में, पर जाके ही देखते हैं फिर। चलो चलते हैं। सुबह सुबह नहा के अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे 4 बजे उठ के नहाई हूँ। तो गाइस ये सड़क देख लो, इतनी सुनसान, और कल रात इसमें भसड़ थी। गाइस सुबह के देख लो कितने बज रहे हैं, 5:47 हो रहे हैं और अभी भी जाम ही लगा रखा है। लगता है सारे वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम जाते हैं। गाइस पार्किंग पे पहुंच चुके हैं। वो देखो कितनी बढ़िया पार्किंग है रिवर साइड। सोनप्रयाग तो भरा हुआ है और इसे देखो, ये अभी इतना चढ़ के जाएगी। इसे हमने बोला था कि उतर जा। वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। आप हेलीकॉप्टर से भी दर्शन कर सकते हो अगर आप बुकिंग पहले ही करो, 1 महीने पहले, क्योंकि हमने तो 4 दिन पहले ही ट्रिप बनाई है। तो गाइस दिस इज़ दी पार्किंग, क्योंकि सोनप्रयाग की पार्किंग भर चुकी है। तो ये 1 किलोमीटर पहले सीतापुर की पार्किंग है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम जिस सोच के साथ आए थे ना कि यहाँ कोई भीड़ नहीं होगी, सितंबर एंड इज सो लाइट एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। 5 छुट्टी का फ़ायदा सबने उठा लिया आज और हमारी हालत ख़राब होने वाली है। और ये देखो पार्किंग है इधर और ये रिवर साइड, सो ब्यूटीफुल। हाँ, इसको संगम में बहुत इंटरेस्ट है। या रेडी फॉर ट्रैक, केदारनाथ का ट्रैक। ये देखो पीछे हमने माल सौदा ले लिया है। 50 रुपए में एक पैकेट बेचेंगे और बिजनेस भी करेंगे। और यहाँ पे अभी हमें 1 किलोमीटर और चलना है सोनप्रयाग पहुँचने, हाँ, क्योंकि बहुत भीड़ है। सोनप्रयाग तो पहुँच ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। उसके आगे का बताओ कैसे होगा। मुझे लग रहा है हेलीकॉप्टर में रस्सी बांध रस्सी। हाँ, तू बन जा सूर्यवंशी, अक्षय कुमार बन जा। तू हमेशा उड़ के गाड़ी को उठा दो, गाड़ी को उठवा लेते हैं। गाड़ी को उठवा ले। So guys reached सोनप्रयाग। ये आपको दिख रहा होगा पूरा जो ये सिटी दिख रहा है, यही सोनप्रयाग है। अब यहाँ से हमें मिलेगी गौरीकुंड के लिए टैक्सी। तो रजिस्ट्रेशन की लाइन में लग गए हैं। यहाँ से सारी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रही है इधर, और इधर जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई है उन्हें कुछ कोड दिखा के एंट्री करनी है। तो इस लाइन में हम बहुत देर तक खड़े रहे और फिर दोस्तों कुछ देर बाद हमारा नंबर आया और एक स्कैम हुआ है हमारे साथ, सुनिए जरा। तो गाइस वेरिफिकेशन का सच सुने। भाई वेरिफिकेशन ऐसी थी, लाइट फुल बंद हो रही थी, हमें लगा कि अभी बम फटेगा। मैंने अपना हाथ दिखाया तो लाइट बंद हो गई। मैंने कहा वेरीफाई हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस वेरिफिकेशन के लाइन से निकलने के बाद इतना सुंदर व्यू, मजा ही आ गया। ये देखो फोटोग्राफर्स, और इधर सेटिंग चल रही है बैग की। मम्मी सेटिंग खत्म नहीं हो रही। गाइस केदारनाथ पहुंच चुके हैं सभी श्रद्धालुओं को स्वागत। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, 50 रुपए वाली गाड़ियों में। सोनप्रयाग से थोड़ा सा आगे निकल के पुल पड़ता है। इस पुल को क्रॉस करके गाड़ियाँ जो टैक्सी होती है वो मिलेंगी, जिसको लेने के लिए हम बहुत ही उम्मीद से जा रहे हैं कि वो हमें गौरीकुंड तक पहुँचाएंगी, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ है और ये गवर्नमेंट का ही रेट है। और हम बहुत खुश हैं, लेकिन आगे जाके हमारी तो बोलते ही बंद हो गई थी। गाइस न्यू अपडेट, यहाँ गौरीकुंड से भी के लिए भी हम पैदल ही जा रहे हैं 4 किलोमीटर।
आगे गाड़ी 22 किलोमीटर का ट्रैक था केदारनाथ का, वो अब हमने 25 किलोमीटर बना लिया। और मुझे देखो टैनिंग इतनी हो जाएगी आया नीचे। दिल्ली आके, अगर मैं काली लगूँ आपको फोटोज़ में तो प्लीज़ इग्नोर करना, या फिर रीज़न मेरा ये होगा। तो भगवान ने हम पे थोड़ा सा रहम कर दिया कि हमें टैक्सी मिल गई फाइनली, भाग भाग के। थोड़ा सा हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ा बीच रास्ते में, पर मिल गई। वरना गाइज ये 5 किलोमीटर नहीं 9 किलोमीटर की पूरी जर्नी है फ्रॉम सोनप्रयाग टू गौरीकुंड। हम मर ही जाते इसलिए में। थैंक गॉड ये मिल गई। तो गाइज आ गया ये जहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो सोनप्रयाग से पैदल ही आ रहे हैं। सोनप्रयाग से पैदल नहीं, बीच में हमें टैक्सी मिल गई थी जैसे मैंने बता दिया आपको। मुझे नहीं मिली। झूठ है। और यहाँ से शुरू है अभी ये कितने किलोमीटर की है? 16 किलोमीटर की है ये यात्रा। इतना तो कर ही लेंगे, नहीं लक्ष्य कर सकते कि नहीं? ये दोनों कर सकते हैं हम। और ये इतनी ब्यूटीफुल रिवर, ये पूरे रास्ते हमारे साथ जाने वाली है ट्रैक के। भले ही ट्रैक थोड़ा लॉन्ग एंड हेक्टिक होगा, बट इस रिवर से थोड़ा रिलीफ मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रैक। गर्मी लग रही है, बिल्कुल भी मोटे कपड़े तो पहन के आ मत जाना यहाँ। ये देखो ये पहन के आया ये अमन, अब इसकी सारी जैकेट उतर गई। अच्छा मैं नहीं पहन के आई। और यही है वो गौरीकुंड की तंग गलियां जो आपको केदारनाथ मूवी में वो सुशांत की वो जो एक दुकान नहीं थी दिखाई गई थी, तो वही है, सारी शॉप्स वगैरह हैं। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट या कुछ भी खाने का करना है तो आप गौरीकुंड में भी खा सकते हो, बट सोनप्रयाग इज़ मच बेटर देन दैट। थोड़ा सा आगे निकलते ही ये तप्त कुंड आ जाएगा जहाँ पे सब लोग नहाते हैं। एंड फॉर द आयरनी, इतनी ठंडी प्लेस में एकदम ये गर्म पानी होता है जिसमें सब नहा के फिर यात्रा करते हैं। पर हमारी हिम्मत नहीं थी इतना नीचे स्टेयर से उतर के जाने की, तो वी स्किप दैट। तो असली ट्रैक अब यहाँ से शुरू होता है। और अभी अभी पता है हमें क्या, एक मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ पता चली है कि ट्रैक 16 किलोमीटर का नहीं 22 किलोमीटर का है। मतलब हद हो गई यार, 16 इतना ज़्यादा था, 22 में मार ही दोगे क्या। और पूरे ट्रैक पे लग रहा है ये झरने और घोड़े ही दिखने वाले हैं। और यहाँ पे मतलब झरने तो इतने सारे हैं ना कि आपको कोई पानी की बोतल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा बस एक खाली बोतल लो और सीधा भरो और पियो। लोड लेने का ही नहीं। हमारे कैंडिडेट की हालत खराब है और ये कह रही है मैं घोड़ा आराम से चले जाएंगे। अरे घंटा आराम से चले। मौसी तो वही नहीं पाती। मौसी का कोई भी नहीं आ पाता। अब तो प्लेन लग रहा है मुझे, इतना तो देखना। मौसी का कोई चांस नहीं, हम मौसी की तरफ से दर्शन कर लेंगे। मौसा जी तो बिल्कुल नहीं आ सकते, वो तो महंगा रहे, इतने बट्टू बैठा दिए शिव जी महाराज। साक्षी शगुन तो बिल्कुल नहीं। गाइस एक और वाटरफॉल देख लो, और उधर का तो दिखा बाहुबली। बाहुबली वाटरफॉल देखो, ये देखो इसकी हालत देखो। और आसमान देख लो और बादल देख लो और ये पेड़ है और हमें देख लो, ये बंदे हैं, ये मैं हूँ, ये कुछ ले जा रहे हैं। ये बैग है कंधों पे, ये बैग है, ये रोड है और ये लठ है। कोई फालतू बोल जाए तो इसलिए रख रखा है हमने, सिस्टम है। पानी भरने का साधन दिखा कितना अच्छा है। और पानी देखो, आप आरो कितने का आता है? नो नीड ऑफ वाटर बॉटल। आरो कितने का आता है? 15-16 हज़ार का। 15-16 हज़ार का आरो लेते हो, ये देखो फ्री है आलो। और आरो से भी बढ़िया पानी है ये है। तो ये तो रहा, ये रहा पूरी बोतल भरी रहे। मतलब अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो पानी का पैसा बचा लो, पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं है, बस एक खाली बोतल ले आओ। ये डंडा पकड़ो। माजा जैसी 20 रुपीज की मिल रही है, 40 की मिल रही है। रेड बुल 200 की। हद मचाई, बस पानी ही यहाँ फ्री है। ये सोच रही थी कि रेड बुल पीने से पापा की परी बन जाएगी, पर इसकी गलत फहमी है ये इसकी। यहाँ पे सबको चाय करनी पड़ेगी। और ये पोटी देख लो, कच्चर की पोटी देख लो।
ठीक है, ये कहीं भी हो जाती है। ये कभी भी कर देते हैं। खोटी है ये, चलते चलते। ये देखो इनका वो लग गया है, चलान कटेगा अब इनका। सीट बेल्ट नहीं लगा रखी इन्होंने। क्या बोला तूने? गाइस 10.5 किलोमीटर रह गया है ये दिखा रखा है बस उसमें। और कौन कहता है ट्रैक करने में मजा आता है। बहुत मजा आता है। मम्मी कसम खा रहा हूँ, कुछ मजा नहीं आता। जिंदगी में ट्रैक नहीं करेंगे। ट्रैक तो मैं जिंदगी में न करूँ। 1 महीना पहले बुकिंग कर लो। 1 महीने पहले बुकिंग कर लो हेलीकॉप्टर की। ना तो भैया अभी तुम्हारे पहिए फेल हो जाएंगे। 4 घंटों में 7 किलोमीटर आओगे। 4 घंटे में 7 किलोमीटर। अबे भैया होंगे इस पहाड़ से उस पहाड़ पे शिफ्ट। बीच में देख लो ब्रिज दिख रहा है आपको, वहाँ से शिफ्ट होंगे हम दूसरे पहाड़ पे। और गाइस अभी हम पहुंच गए हैं भीमबली, दैट इज हाफ ऑफ द ट्रैक। आई होप सो। और इसी में हमारी हालत टाइट है। भीमबली पहुंच गए हैं जो कि हाफ ऑफ द ट्रैक है, दैट इज़ 11 किलोमीटर हम आ गए हैं, पर बहुत मुश्किल था, मतलब हद हो गई। और पता नहीं आगे का तो और कितना मुश्किल होगा। ऐसे पूरा ट्रैक दिखा दो, ऐसे साफ दिख रहा है। ये देख लो, यहाँ पे हमारी टांगे गायब होंगी इस वाली शीट पे, इस पे दूसरी टांग चली जाएगी और एकदम बैठ ही जाएंगे। घुटने चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता ही है। गाइस ये यहाँ कुछ पे बताना कभी चाह रहा चाउमीन मत खाना है, क्योंकि ये चाउमीन में चने रहते हैं। हूं। यहाँ चना चाउमीन है और चने में चाउमीन मिला दी थी। और फिर हमने जब पूछा ना तो कहते हैं ऐसा ही होता है यहाँ पे। ऐसा तो कहीं नहीं होता। चाउमीन मिलती है 100 की बहुत बड़ी प्लेट, 60 रुपए में एक पत्ता दे दिया। और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी था। खाना तो ठीक ठीक ही है यहाँ पे, कुछ खास नहीं। और अभी 10 किलोमीटर और बचा हुआ है, पता नहीं कैसे ही करेंगे पूरा। और ठंड बढ़ चुकी है, इतनी गर्मी की इतनी ठंडी लग रही है। हाँ जैकेट तो पापा लेगा। नहीं मेरे उसमें है जैकेट, बच गया ये ठंड से। एक अपडेट के लिए ब्लॉग खोला गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी चोरी हो चुकी है, वो हमने मैक्लोडगंज से ली थी। हाँ भाई साहब कैसे मनाली से। और इतना प्यारा की चेन था मेरा, वो वाला टिबेटियन वो वाला। 50 रुपए की चीज चोरी कर लेते हैं, बताओ। भाई सामने से मांग लो, हम दे देंगे। दे तू जाके ले आ मनाली से। बस सब्सक्राइब करो तो बात है, और क्या चाहिए। ये एक भारी लॉस हुआ है मुझे। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर, एक सड़ी हुई शक्ल के साथ। हाँ जैसे तेरे काम है तो तू गिरने लायक ही है। सब्सक्राइब नहीं करते तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इतनी गंदी धमकी। गाइस तुम्हें जन्नत दिखाएं। ये ब्रिज है जो इस पहाड़ से उस पहाड़ को जोड़ता है, पर यहाँ पे इतनी भयंकर नदी बह रही है, बट विद अ ब्यूटीफुल व्यू। तो भीमबली के बाद की जो चढ़ाई है वो एकदम ही स्टीप है, और अभी 8 किलोमीटर और बचा है, तो हमसे ना और हो नहीं पा रहा। तो हमने बैग अपने इन भैया को दे दिए थे कि कम से कम थोड़ा बोझ तो हटे, सिर्फ हम अपना ही बॉडी वेट उठा ले तो बहुत ही गनीमत है। ये जो दूर से झरना दिखाया था लो पास से, इस व्यू देखो, वो देखिए बर्फ। और यहाँ से देखो कैसे नदी बहती हुई जा रही है। ये देखो बैग वाला हमसे आगे निकलता हुआ, नदी पीछे जाती है। इतना ऊपर चढ़ के आ गए हम, एंड व्हाट अ व्यू। नंबर भेजा है कि मज़ा ही आ गया, पर हालत ख़राब है, इतना मज़ा आ नहीं रहा, बस बोलने के लिए। और अभी उतना ऊपर जाना है।
हे हेलीकॉप्टर वाले, हमें भी ले जा यार प्लीज़, मतलब हो नहीं रहा, अब हद हो गई, गिव अप हो गया बस मेरा। अब बस हेलीकॉप्टर को बाय बाय ही कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बैठने का चांस तो खो दिया है, क्योंकि इतने इंस्टेंट प्लान बनते हैं ना इनके। पर आप लोग ये गलती मत करना, एवरी मंथ की 27th को बुकिंग खुलती है, सो गाइज गो एंड ग्रैब इट। जिस चीज का हमें उम्मीद नहीं थी वो चीज हो चुकी है, बारिश होने वाली है। और भाई साहब वाटरफॉल, बेहतरीन वाटरफॉल। और ये देखो आग लग चुकी है यहाँ पे, और बादल भी आ रहे हैं, सब चीजें एक साथ हो रही है। सफेद पहाड़ भी आ रहे हैं, पहाड़ वो देखो सफेद पहाड़, वहाँ पे भी चढ़ाई करके जाएंगे अभी, ठीक है। और अब देखो हम उतर रहे हैं और फिर चढ़ेंगे वहाँ तक। और हमारी हालत देखो, बस की नहीं हो रहा, मुझे वो आ रही। इसके बाद सोच लिया है ज़िंदगी में 1 साल तक तो कोई ट्रैक नहीं करना भाई, बस लग्जरी ट्रिप्स होंगे जिसमें से बस मैं बैठी रहूं और एरोप्लेन से मुझे फेंक दिया जाए उस जगह पे, और वापस घर भी। और बारिश हुई है बहुत कैडी, हमारे रेनकोट चले गए हैं पिट्ठू वाले के पास, पिट्ठू वाले से रेनकोट लें और हम बचेंगे पानी से, बारिश से, पानी से बचेंगे, बारिश से नहीं बचेंगे। हैं? मैं भाई अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, ये देखो काले काले बादल हर जगह, बारिश बहुत तगड़ी हो गई है, पूरा भीगता हुआ जा रहा हूँ पिट्ठू वाले को ढूंढने, और पता नहीं कौन सा चन्नी कैंप के पार रुका हुआ है, हालत खराब। और ये तो इतनी दूर जाना है देखो, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है भाई। एडवाइस दूंगा या तो हेलीपैड से आओ, घोड़े से भी दिक्कत होती है। देखो कैसे चल रहे हैं यहाँ पे घोड़े, वैष्णो देवी की अलग बात है, पर यहाँ पे तो फिसल फिसल के बहुत बुरा हाल है। हाँ देख लो भाई, रात के नज़ारे, कोहरा ही कोहरा हो गया, बादल ही बादल है हर जगह, बादलों के बीच चल रहे हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और अभी इसमें हम चढ़ रहे थे, ठंड लग रही है, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी। शांत रहो, झरने की आवाज़, पानी की आवाज़ सुनो। मेरा तो गया, ये देख लो, चली गई हूँ मैं, हाइपोथर्मिया में भी चली गई। अब तो पानी नहीं मिल रहा। मेरी जैकेट जो है बैग में रह गई, और उन अंकल को ढूंढ ढूंढ के परेशान है हम। व्यू देखो, बादल में चल रहे हैं हम, बादल हमारे नीचे, हम बादलों के ऊपर। और इसे देखो हाफ में आ रही है, ये वो देख बादल, सनराइज हो रहा है क्या? सनराइज, चांद नहीं दिखेगा आज। हमें ना अपना वो कौन अंकल मिल गए जिन्होंने बैग लिए थे, वो खड़े दिखाया, वो रे उन्होंने पता कैसे पहचाना है, हमें पूछा कैसे पहचाना, भैया हमने तो नहीं पहचाना, कहना मुझे नहीं पहचान रहे थे, सड़ी शक्ल वाली। हमने अपना बैग ही लेने से इनकार कर दिया था कि हमारे लिए है। तब हमें दिख रहा है, हाँ भैया आप तो वही हो। गाइस का सामना करके हम पहुंच गए, फाइनली हमारी बॉडी खत्म हो चुकी है, अब हम कैंप में जा, बेस कैंप 1 में जा रहे हैं हम, पापा ने सेलेक्ट करा है, बहुत ही बढ़िया कैंप है। अरे रास्ता तो बहुत गंदा है, तो गाइस इट्स टाइम टू स्लीप, और सबका बिस्तर रेडी है, सब स्लीपिंग बैग के अंदर कैद हो चुके हैं। स्लीपिंग ये देखो और अमन सबको घुसा रहा है, किडनैप कर रहा है। और मेरी हालत देख लो, मैं फुल पैक होके सो रही हूँ, सब पहन लिया मैंने, जैकेट वैकेट भी अंदर से। तो गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आज हम पहुँचे हैं और कल सुबह हमें 3 बजे फिर से लाइन में लगना है, पता नहीं ये हसल कितने दिनों में ख़त्म होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, बहुत नींद आ रही है।